हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की पाठ 2 आत्मतरान, इससे संबंधित जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे आपके एग्ज़ाम में उन्हीं सबको कवर करने वाले हैं। अगर आप एमसीक्यू अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको कहेंगे कि जो व्याख्या कराए हैं उसको अच्छे से आप पढ़िए। उसको व्याख्या अच्छे से अगर आप देख लीजिएगा उसका सारांश, तो आपको जितना भी एमसीक्यू हम कराने वाले हैं सारा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको क्लास में इस अधिक से ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको याद करवा दें। और अगर आप व्याख्या और सारांश पढ़ लेते हैं तो आपको जो भी 32 से 33 क्वेश्चन लिए हैं और उसमें से हम आपको 25 प्लस क्वेश्चन क्लास में ही याद करवा देंगे, ऐसा वादा करते हैं। तो चलिए, आपका एक एक नंबर करके एमसीक्यू पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। 17 क्वेश्चन रहते हैं एमसीक्यू के, तो उसमें से एक क्वेश्चन आपके आत्मतरान चैप्टर से भी रहेगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आत्मतरान शीर्षक कविता निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? तो सबसे पहले इसके जो लेखक है उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी है। ऑप्शन नंबर ग सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कवि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? विपत्तियों से बचाने की, स्वास्थ्य रखने की, या विपदा में कभी न डरने की, धन दौलत की? तो क्या प्रार्थना करता है कवि? कवि विपदा में कभी डर ना खाए, यही प्रार्थना करता है ईश्वर से कि कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए मैं कभी डरूं नहीं, निर्भयता से उनका सामना कर सकूं। तो कवि यही प्रार्थना करता है। आगे, दुख ताप व्यथित हृदय के लिए कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? सांत्वना, शांति, दुख सहने की शक्ति कि सुख समृद्धि? क्या सुख समृद्धि मांग रहा है कवि? नहीं। शांति मांग रहा है? नहीं। सांत्वना मांग रहा है? तसल्ली मांग रहा है? नहीं। झूठा तसल्ली कवि नहीं चाहता है, दुख सहने की शक्ति चाहता है। कभी ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि आप मुझे दुख से छुटकारा मत दिलाइए, बस इतनी कृपा मुझ पर करिए कि मैं इस दुख को सहने की मुझ में शक्ति आ जाए। आगे आते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायक न मिलने पर कवि क्या चाहता है? कवि कहता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मुझे भी कोई कहीं सहायक ना मिले तो मेरा जो बल पौरुष है वह कभी हिले नहीं, तो वह अपने स्वयं बल पर उन्हें सह सके, यही ईश्वर से प्रार्थना करता है। तो ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, आगे, लाभ के बजाय हानि उठाने पर कवि क्या चाहता है? उसे दोगुना लाभ हो? नहीं। उसकी हानि लाभ में बदल जाए? ये भी नहीं चाहता है। वह मन से हानि अनुभव ना करे, वह स्वयं अपने बल पर उन्हें सह सके? नहीं, वह अपने मन में हानि अनुभव ना करे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि लाभ के बजाय हानि उठाने पर कवि क्या कहना चाहता है कि हानि हो भी तो हानि अनुभव ना करे, ऐसा विनती करता है। आगे बढ़ते हैं। आत्मतरान शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? कवि के जीवन में दुख ना आए, कवि यही चाहता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। प्रभु उसके कष्ट शीघ्र दूर कर दे, ऐसा भी प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु कवि को दुख से लड़ने की शक्ति दे, प्रभु उसे सदैव हानि से बचाए। कवि यह सभी नहीं चाहता है कि कष्ट दूर कर दे, दुख चला जाए मेरा ज़िंदगी से, सदैव हानि ना हो, मुझे लाभ हो, ऐसी कामना नहीं करता है कवि। कवि चाहता है कि कवि प्रभु से यही चाहता है कि दुखों से लड़ने की उसे क्या मिले? शक्ति मिले। ऑप्शन नंबर ग सही है। ठीक है, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु उसे कष्टों से बचाए, प्रभु उसकी रक्षा करे, प्रभु उसे लाभ प्रदान करे, प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह अपनी रक्षा कर सके। ऑप्शन नंबर घ सही है कि प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह अपनी रक्षा कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर प्रभु से परंपरा के विपरीत क्या निवेदन कर रहा है? अपनी रक्षा न करने के लिए, उसे स्वास्थ्य न रखने के लिए, उसे लाभ न देने के लिए, इनमें से कोई नहीं। जब मुसीबत आता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं और कहते हैं हमारी रक्षा करो प्रभु, लेकिन इस परंपरा के विपरीत कवि जाकर कहता है कि नहीं, आप मेरी रक्षा मत करिए, सिर्फ इतना आप मुझ पर कृपा करें कि मैं इस जो दुख की घड़ी है इससे लड़ सकूं और मुझे उसकी शक्ति प्रदान करें। ठीक है, तो वह अपनी रक्षा स्वयं करना चाहता है, बस कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शक्ति मांगता है, अपनी रक्षा करने के लिए नहीं कहता है। ठीक है, कवि सुखमय दिनों में क्या करना चाहता है? आमतौर पर लोग सुख के समय में ईश्वर को भूल जाते हैं, दुख के समय में ही ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन कवि कहता है सुखमय दिनों में क्या कहता है कि अपने प्रभु को मैं याद करना चाहता हूँ, क्योंकि आमतौर पर सुख के समय में लोग ईश्वर को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दुखों से घिरे रहने की स्थिति में क्या कवि चाहता है?
जब दुख से भी घिर जाए तो वह कवि चाहता है कि वह अपने प्रभु पर कभी भी शंका ना करे, कभी भी संदेह ना करे। यही कवि चाहता है। ठीक है, क्या चाहता है? मदद कर दे, नहीं दुखों में सुख मिल जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा नहीं चाहता है। उसके पास धन की कमी ना हो, ऐसा कभी नहीं चाहता कवि। कवि चाहता है कि जब दुख की भी घड़ी आए तो भी वह अपने प्रभु पर संदेह न करे, उन पर भरोसा रखे। दुख के समय में मनुष्य की भगवान के प्रति आस्था में क्या बदलाव आता है? और प्रबल हो जाती है, पूर्ववर्ती रहती है, घटने लगती है, समाप्त हो जाती है। दुख का समय जब आता है तो मनुष्य कि भगवान के प्रति आस्था संदेह होने लगता है और भगवान से भरोसा उठने लगता है आम मनुष्य का। तो वही लिख रहा है कि घटने लगती है। क्या होती है? घटने लगती है। जो आम मनुष्य होते हैं भगवान के प्रति उनकी आस्था क्या होती है? घटने लगती है। लेकिन कभी कभी भी अपने ईश्वर पर संदेह नहीं करता है। आत्मत्राण शीर्षक कविता मूल किस भाषा में रचित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाली भाषा में रचित है। ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद भी पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी अनुवाद इसका किसने किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। हम आपको क्लास में ही बिल्कुल याद करा देंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? हम बताएं अभी। आत्मत्राण हिंदी कविता का अनुवाद किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, है ना। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में, 6 मई 1861 को। अभी आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा कहाँ पर हुआ था? बंगाल में। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किस लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। आगे, गीतांजलि रचना है, किसकी रचना है गीतांजलि? रविंद्रनाथ ठाकुर जी की रचना है। ठीक है, तो आत्मत्राण किस भाषा में लिखी गई है? बंगला में। हिंदी अनुवाद किसने किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, 6 मई 1861 को। आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ ठाकुर की। आगे आते हैं, एक बार लास्ट में हम आपको पूरा रिकॉल करा देंगे। टैगोर के निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित हुए? तो जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके शीर्षक रविंद्र के निबंध इस नाम से प्रकाशित हुए थे। तो रविंद्र के निबंध सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी, टैगोर या ठाकुर एक ही बात है, ठीक है ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय की। किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? हम अभी आपको डिस्कस किए थे, 6 मई 1861 को। ऑप्शन नंबर क सही है। ठीक है, टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए देखते फिर से, टैगोर के निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित होते? रविंद्र के निबंध। ठीक है भैया, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय की। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? 6 मई 1861 ईस्वी में। टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? सन 1941 ईस्वी में। टैगोर की मृत्यु ये तो पढ़ ही लिए 1941 में। ठीक है, संगीत के क्षेत्र में किस नाम से गाने व नृत्य की धारा प्रवाहित हो रही है? रविंद्र संगीत। क्या नाम से प्रवाहित हो रही है? रविंद्र संगीत। गीतांजलि किसकी रचना है? अभी पढ़े थे हम लोग, रविंद्रनाथ टैगोर की। तो टैगोर जी की मृत्यु 1941। संगीत के क्षेत्र में कौन से नाम से चल रहा है इनका? रविंद्र संगीत। और गीतांजलि किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। याद हो रहा है ना भैया? याद होना चाहिए। ठीक है, हल्का हल्का सब क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था? फिर से क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, बदल बदल के रूप आ रहा है। गीतांजलि हो जाएगा आंसर। रविंद्रनाथ टैगोर मूलतः किस भाषा के कवि है? भाई साहब आप लोग सभी जानते हैं कि बंगाली हैं। क्या है? बंगला भाषा के। टैगोर की मातृभाषा क्या है? वही बात घुरा फिरा कर बंगला है। विपत्ति में कवि किससे निर्भीकता मांगता है? ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहा है कवि, तो किससे मांगेगा? ईश्वर से। क्या बात समझ में आ गया? सभी क्वेश्चन याद हो गए। किस कृति के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए। किस भाषा के कवि है? मातृभाषा क्या है? बंगाली है। दोनों का आंसर सेम है। विपत्ति में कवि किससे निर्भीकता मांगता है? डरने की जो क्षमता है, न डरने की क्षमता किससे मांगता है? ईश्वर से। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण कविता में किस पर जय करने के लिए ईश्वर प्रार्थना करता है? दुखों पर विजय प्राप्त करना चाहता है। किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? अहंकार पर नहीं, क्रोध पर नहीं, दुख भय। तो किस पर विजय प्राप्त करना चाहता है? दुख पर। आत्मत्राण कविता में करुणामय किसे कहा गया? ईश्वर को कहा गया है, क्योंकि कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो किसे कहा गया है? ईश्वर को। आत्मत्राण कविता में कवि किससे कभी भय नहीं पाना चाहता? दुखों से कभी भय नहीं पाना चाहता, विपदा से। दुख या विपदा एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर घ सही है। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण कविता में किस पर जय प्राप्त करना चाहता है? दुखों पर। कविता में करुणा में किसे कहा गया? ईश्वर को। आत्मत्राण कविता में कवि किससे भय नहीं पाना चाहता है? विपदाओं से। आखिरी सब क्वेश्चन, आत्मत्राण कविता में ये तो हो गया, विपदा से भय नहीं पाना चाहता है। ठीक है, करुणा में किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है।
आत्मत्राण किस कोटि की है? तो आत्मत्राण एक प्रार्थना गीत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रार्थना गीत है यह, क्योंकि कवि जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्षणिका किसकी रचना है? यह भी रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचना है। तो चलिए शुरू से एक बार और फिर से आपको हम रिवाइज करा देते हैं, सुनते चलिए आराम से। आत्मत्राण शीर्षक कविता किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी के द्वारा। कवि भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है? तो कवि भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि विपदा में कभी भी भय ना खाऊं। दुख ताप व्यथित हृदय के लिए कवि ईश्वर से क्या मांग रहा है? तो दुख सहने की शक्ति मांग रहा है, ठीक है। सुनते चलिए सिर्फ। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहायक न मिलने पर कवि चाहता है कि अपना जो बल पौरुष है वह कभी ना हिले, अर्थात वह अपने बल से उन्हें सहे। लाभ के बजाय हानि उठाने पर कवि क्या चाहता है कि मन में हानि का अनुभव कभी भी ना करे वह, ठीक है। आत्मत्राण शीर्षक का मूल भाव क्या है? तो मूल भाव यही है कि कवि दुखों से लड़ने की शक्ति चाह रहा है, मांगता है इसमें प्रभु से। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु उसे इतनी शक्ति दे कि वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके, बस यही चाहता है। कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर प्रभु से परंपरा के विपरीत क्या निवेदन कर रहे हैं? परंपरा के विपरीत निवेदन यही करते हैं कि अपनी रक्षा, मेरी रक्षा आप प्रभु बिल्कुल ना करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं करना चाहता हूँ, बस मुझे अपनी रक्षा करने की शक्ति दे दें। कवि सुखमय दिनों में क्या करना चाहता है? ईश्वर को याद करना चाहता है, क्योंकि जो आम मनुष्य होते हैं, आम व्यक्ति होते हैं, जो आम लोग होते हैं, वह सुख के समय में ईश्वर को भूल जाते हैं। पर जो कवि है, कभी भी चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को भूलना नहीं चाहता है, ठीक है। दुखों से घिरने की स्थिति में कवि क्या चाहता है? जब दुख उसे समस्त रूप से घेर ले, कवि को ईश्वर से वह प्रार्थना करता है कि वह कभी अपने प्रभु पर संदेह न करे, उसे इतनी शक्ति दे। दुख के समय में मनुष्य भगवान के प्रति आस्था में क्या बदलाव आता है? आस्था के प्रति, भगवान की आस्था के प्रति घटने लगती है आस्था मनुष्य का, साधारण मनुष्य के, वह अपने प्रभु पर संदेह करने लगता है। लेकिन ईश्वर से कवि यही प्रार्थना करते हैं कि कभी दुख की कितनी भी बड़ी घड़ी आ जाए, कभी जो ईश्वर पर वह संदेह न करे। आत्मत्राण कविता मूल किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला भाषा में। आत्मत्राण कविता का हिंदी अनुवाद किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल में, बता दिए थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी की रचना है। टैगोर के निबंध किस शीर्षक से प्रकाशित होते थे? रविन्द्रनाथ के निबंध। रविन्द्र टैगोर ने स्थापना की है किसकी? विश्व भारती विश्वविद्यालय। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? मतलब 6 मई 1861 को। टैगोर जी की मृत्यु 1941 में हुई थी। टैगोर जी की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। संगीत के क्षेत्र में किस नाम से गाना और नृत्य की धारा प्रवाहित हो रही है? रविंद्र संगीत, सुने होंगे आप लोग बहुत। गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस कृति के लिए नोबेल प्राइज? गीतांजलि के लिए। मूल किस भाषा के कवि है? बांग्ला। मातृभाषा क्या है उनकी? बांग्ला। विपत्ति के समय में कवि किससे निर्भीकता मांगता है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। रविन्द्रनाथ ठाकुर के पिता का नाम क्या था? देवेंद्रनाथ ठाकुर। आत्मत्राण किस पर विजय पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है? तो दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए। आत्मत्राण कविता में करुणा में किसे कहा गया? ईश्वर को। आत्मत्राण कविता में कवि कभी भय पाना नहीं चाहता, विपदा से कभी भय नहीं पाना चाहता है। और आत्मत्राण कविता में कवि किससे भय नहीं, ये तो हो गया। करुणा में किससे कहा गया? ईश्वर को। कविता किस कोटि की है? प्रार्थना गीत है यह एक। और क्षणिका किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ ठाकुर की। तो ये जितने MCQ थे मैंने आपको सारे करा दिए। उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और पूरे क्लास को आप अच्छे से देखेंगे और इसके व्याख्या को भी देखिए। और इससे संबंधित अति संक्षिप्त प्रश्न जो है, लघु उत्तरीय प्रश्न और व्याख्यात्मक प्रश्न है, उनको भी मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपका एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन 1 नंबर वाला या 3 नंबर वाला जो व्याख्यात्मक है वो आपसे कभी छूटे ना। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।